स्वागत है आप सबका एंगल ट्रायंगल क्लासेज पर। दोस्तों आप सब पढ़ रहे हैं रेखाएं एवं गणित, रेखाएं एवं कोण पढ़ रहे हैं, ठीक है। गणित का कक्षा 9 का चैप्टर है रेखाएं एवं कोण, जिसमें हमने लेक्चर 4 तक आपको वीडियो दे दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जल्दी से वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन बहुत सारे कराए जाएंगे और जो एक दो थ्योरम बचे हैं, प्रमेय बचे हैं, उसको भी इसमें कंप्लीट करा दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो की शुरुआत हम कुछ क्वेश्चन से करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए क्वेश्चन मैंने दोस्तों लिख दिया है। क्वेश्चन 1 है, दी गई आकृति में यदि कोण 1 बराबर 110 अंश माइनस x तथा कोण 5 बराबर 4x है तो कोण 1 तथा कोण 5 का मान ज्ञात कीजिए। आपको यह आकृति, यह चित्र दिख रहा है, इसमें AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं। तो दिया क्या है आपको इस चित्र में, दिया है कि AB समांतर है CD के, AB समांतर है CD के और यल एक तिर्यक रेखा है, यल एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या दिया इस प्रश्न में, कोण 1 बराबर दिया है 110 अंश माइनस x डिग्री और कोण 5 बराबर दिया है 4x। तो कोण 1 कौन है, कोण 1 हमारा ये है, कोण 5 कौन है, कोण 5 हमारा ये है। आप देखिए कोण 1 और कोण 5 में आपको कौन सी विशेषता दिखती है। कोण 1 और कोण 5 दोनों हमारे संगत कोण है, तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। कोण 1 और कोण 5 हमारे संगत कोण है, तो कोण 1 बराबर हमारा होगा कोण 5, कोण 5। आप ये किससे कहोगे, संगत कोण। यह दोनों क्या है, संगत कोण, इसलिए यह दोनों बराबर होंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कोण 1 का मान दिया है आपको 110 अंश माइनस x डिग्री बराबर कोण 5 का मान दिया है 4x। तो x को पक्षांतर करेंगे इधर तो होगा x 110 डिग्री बराबर 4x, ये x इधर आएगा तो प्लस x, तो 4 1 5x हो जाएगा, 5x बराबर 110 डिग्री, x बराबर 110 डिग्री बटे 5, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 22 डिग्री, मतलब x बराबर आपका आया 22 डिग्री, x बराबर 22 डिग्री आया। अब देखिए इस x का मान यहां रखेंगे तो आपको कोण 1 और कोण 5 का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए यहां पर 110 माइनस x डिग्री, x के वैल्यू कितना दिया है 22 डिग्री, तो 22 घटाएंगे तो आएगा कोण 1 का मान 88 डिग्री। इसी प्रकार से कोण 4x, तो 4 गुणे x का मान 22 डिग्री, तो इसे हल करेंगे तो आएगा 88 डिग्री, 22 चौका 88। तो दोनों कोण का मान देख सकते हैं, कोण 1 और कोण 5 का मान सेम है, 88 डिग्री 88 डिग्री है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों कोण हमारे संगत कोण हैं। और कोण 1 कोण 5 का मान आपको यहाँ पर लिख दिया मैंने, इसको मैं मार्कर से बना देता हूं। देखिए ये हमारा कोण 5 का मान है और ये हमारा कोण 1 का मान है। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि AB समांतर है CD के तब Y का मान ज्ञात कीजिए। आपको इस चित्र में दिख रहा है AB रेखा CD के समांतर है, पैरेलल है, और देखिए इसमें कोण दिया है ABD, कोण ABD बराबर दिया है y प्लस 2y। ये सभी कोण क्या है, कोण B का है, ठीक है। और आपको दिया है कोण CDB बराबर दिया है 5y। तो आपसे y का मान पूछा है। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा रचना करना है। देखिए जब हम यह दोनों समांतर रेखाएं हैं तो यह BD हमारा एक तिर्यक रेखा हो जाएगा। इस रेखा को जब हम आगे बढ़ाएंगे, इसमें रचना करेंगे कि रेखा BD को आगे बढ़ाने पर, ठीक है। तो देखिए जो कोण 5y है, यह कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के। किस प्रकार से बराबर होगा, संगत कोण की वजह से, संगत कोण होने के कारण कोण 5y बराबर होगा इसके, तो यह भी हमारा कितना होगा 5y, ठीक है। यहां तक समझ में आया। इसके बाद देखिए यह सभी कोण 5y y 2y, यह सभी कोण एक रेखा पर बन रहे हैं, तो इन सभी कोणों का योग आएगा 180 अंश। तो हम लिख सकते हैं कि 5y प्लस y प्लस 2y बराबर 180 अंश, यह हम लिख सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, इनको जोड़ते हैं 5y 2y, इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 9y बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर आपका आएगा 180 डिग्री बटे 9, इसको हल करेंगे तो आएगा
20 डिग्री, y बराबर 20 डिग्री, अतः हमारे y का मान होगा 20 डिग्री। ठीक है, तो इसका कोण कितना रहेगा, 5 गुणे y करेगा 20 डिग्री, तो 5 गुणे 20 100 डिग्री, तो ये हमारा 100 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी y का मान रखेंगे तो ये सभी कोण पता चल जाएंगे। अतः यहाँ पर y का मान पूछा था तो हम कह सकते हैं y बराबर हमारा 20 डिग्री है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। दोस्तों देखिए, अब हम एक थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रमेय 3। प्रमेय 3 क्या कहता है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एकई ओर के अंतःकोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, या आप बोल सकते हैं संपूरक होता है। ठीक है, तो हमें यह सिद्ध करना है कि दोनों रेखाओं के बीच में जो यह अंतःकोण है एक ही रेखा के, इस तिर्यक रेखा के एक तरफ के या तो 4 5 या तो 3 6, तो कितने कोण है अंतःकोण में, देखिए इस रेखा के उधर जाएंगे तो 4 5 मिलते हैं, इस रेखा के इधर आएंगे तो 3 6 मिलते हैं। वैसे अगर आपको नहीं पता तो एक बार फिर से देख लीजिए, इस रेखा AB के जो ऊपर बने हैं 1 और 2 कोण, इसे बाएं कोण बोलते हैं, एकांतर बाएं कोण बोलते हैं। और देखिए इस रेखा के जो नीचे बने हैं इसे भी हम बाएं कोण बोलते हैं। ठीक है, और इस रेखा के इन दोनों रेखाओं के जो अंदर कोण बने हैं 4 3 कोण 5 और कोण 6, इन्हें हम अंतःकोण बोलते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। और देखिए अगर बात की जाए एकांतर अंतःकोण की, तो कोण 4 का एकांतर अंतःकोण होगा इस रेखा के एक विपरीत ओर, कोण 4 का एकांतर अंतःकोण होगा कोण 6, इस रेखा के विपरीत ओर स्थित होता है। ठीक है, कोण 3 का एकांतर अंतःकोण होगा कोण 5, कोण 1 का एकांतर बाह्य कोण इन दोनों रेखाओं के जो बाहर है। ठीक है, तो कोण 1 का एकांतर बाह्य कोण होगा कोण 7, कोण 2 का कोण 8। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए। अब देखते हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर एक संपूरक होना चाहिए, मतलब 180 डिग्री आना चाहिए। उसी प्रकार से कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर भी 180 डिग्री आना चाहिए। आइए तब इसको हल करते हैं। देखिए पहले हमें चित्र में क्या दिया है लिखते हैं। दिया है AB और CD पैरेलल है, समांतर रेखा है, तो AB समांतर CD दिया है, तथा यल एक तिर्यक रेखा है, यल हमारा एक तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण 4 प्लस कोण 5 दिया है, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री आना है, और कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर भी 180 डिग्री लाना है, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री लाना है। तो हमें यही दोनों सिद्ध करना है। आइए सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए लिखते हैं उपपत्ति, प्रूफ, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रूफ। ठीक है, PROOF, प्रूफ। देखिए तो पहला हमें सिद्ध करना है कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे इसको, इतना सब समझ में आ गया। इसके आगे देखिए क्या करेंगे, देखिए कोण 4 और कोण 6, इसमें क्या दिया है, पहला वाला देखिए है, पहला वाला है कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश। तो इसमें पहला आपको क्या दिख रहा है, कोण 4 दिख रहा है। यहाँ पर कोण 4 और कोण 6 में आपको क्या संबंध मिल रहा है, कोण 4 और कोण 6 में मिल रहा है एकांतर अंतःकोण। तो एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कोण 4 बराबर कोण 6। इनका रीजन क्या है बराबर होने का है, क्योंकि यह एकांतर अंतःकोण है। लिखेंगे तब इसको कोष्टक में, एकांतर अंतःकोण। अब देखिए कोण 4 और कोण 6, अब देखिए यहाँ पे कोण 5 और कोण 6 यह दोनों क्या है, संगत कोण है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, यह दोनों एडजेसेंट एंगल है, आसन्न कोण है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल को हिंदी में बोलते हैं आसन्न कोण। तो कोण 5 और कोण 6 आसन्न कोण है, तो इनका योगफल आएगा 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए हमें कोण 6 के बराबर क्या दिया है ऊपर, कोण 4, तो कोण 6 के स्थान पर हम कोण 4 लिख सकते हैं। यह किसकी वजह से 180 डिग्री आया है, आसन्न कोण की वजह से, क्योंकि कोण 5 और कोण 6 आसन्न कोण है। तो लिखेंगे इसको आसन्न कोण। ठीक है, आसन्न कोण लिखेंगे इस प्रकार से कोष्टक में। अब देखिए तो कोण 5 प्लस
कोड 6 के स्थान पर हम कोड 4 लिख सकते हैं, तो कोड 5 प्लस कोड 4। आइए दोस्तों देखिए एक चौथा प्रमेय बचा, या आखिरी प्रमेय है आपका। देखिए एक रेखा के समांतर रेखाएं वे रेखाएं दोस्तों जो एक अन्य रेखा के समांतर हो, तो वह दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर होती है। यहां देखिए 3 रेखाएं लिखे हैं, रेखा ए, रेखा बी और रेखा सी। इन तीनों रेखाओं को रेखा यल, एक तिर्यक रेखा यल, इन तीनों रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। रेखा ए को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है, रेखा बी को क्यू पर प्रतिच्छेद करती है, रेखा सी को आर पर प्रतिच्छेद करती है। तो निम्न कोण बनते हैं, यह कोण 1 बनता है, कोण 2 बनता है, कोण 3 बनता है, इस प्रकार से। तो आपको देखिए यहां दिया है, लिखेंगे दिया है कि ए बी और सी इस प्रकार है कि रेखा ए रेखा बी के समांतर है तथा रेखा बी रेखा सी के समांतर है। रेखा बी रेखा सी के समांतर है। तो आपको सिद्ध करना है कि रेखा ए रेखा सी के भी समांतर होगा, ये आपको सिद्ध करना है। इस थ्योरम में सिद्ध करना है रेखा ए रेखा सी के समांतर होगा। चलिए आइए देखते हैं, देखिए प्रूफ करते हैं इसे। उपपत्ति देखिए, तब रेखा ए और रेखा बी को देखिए, इनके संगत इनके कोण देखिए, इसका कोण 1 है और इसका कोण 2 है। दोनों देखिए रेखा के ऊपर बने हैं और तिर्यक रेखा के एक तरफ बने हैं, तो यह दोनों कोण आपस में क्या होंगे, संगत कोण कहलाएंगे। और संगत कोण परस्पर बराबर होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कोण 1 तथा कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के संगत कोण अभिगृहित प्रमेय से, संगत कोण अभिगृहित से, संगत कोण अभिगृहित से। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। तब आप यह कह सकते हैं ना कि रेखा ए रेखा बी के समांतर है, जो कि हमें दिया है। अब देखिए बी और रेखा सी को देखिए, ठीक है। अब रेखा बी और रेखा सी को देखिए, इनके संगत कोण कोण 2 और कोण 3 भी क्या होंगे, संगत कोण होंगे। तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो यहां पर भी कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा, कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के संगत कोण अभिगृहित से, संगत कोण अभिगृहित से कोण 2 भी कोण 3 के बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों, आप कह सकते हैं, आप निष्कर्ष यह निकाल सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा, कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा। देखिए कोण 2 के स्थान पर हम कोण 1 लिख सकते हैं, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के। मतलब कोण 1 किसका है, रेखा ए का है, कोण 3 हमारा रेखा सी का है। तो दोनों रेखाएं भी बराबर होंगी। जब इनके संगत कोण बराबर होंगे तो इनके रेखाएं भी समांतर होंगी। ठीक है, रेखा ए यानी रेखा सी के समांतर होगी। तो हम लोग यह लिख सकते हैं कि अतः रेखा ए रेखा सी के समांतर होगा। रेखा सी के समांतर होगा। ठीक है, तो आप इसके नीचे लिख देंगे प्रूफ, PROVED, प्रूफ लिखिए या इति सिद्धम लिखिए। तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आप स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के प्रश्नावलियों को। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.1 को। देखिए पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न है कि दी गई आकृति में रेखाएं AB तथा CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश तथा कोण BOD बराबर 40 अंश है, तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको चित्र भी देखिए यहां दिख रहा है। अब चलिए हम इसके मान को ज्ञात करते हैं। तो हमें दो मान ज्ञात करने हैं, कोण BOE बराबर क्या होगा और प्रतिवर्ती कोण COE। तो मैं प्रतिवर्ती समझाऊंगा दोस्तों जब इसको हल करेंगे क्या होता है प्रतिवर्ती कोण। देखिए तो हमें मान दिया है कोण BOD का, कोण BOD इनके बीच का यह कोण दिया है 40 अंश। और देखिए आपको दिया है
अगर यह 40 अंश है दोस्तों तो कोण COA कितना होगा, ये भी हमारा 40 अंश होगा शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो ये भी हमारा 40 अंश होगा। अब देखिए 40 अंश हो गया, आपको दिया है तो यहां पर ये 40 अंश हो गया, तो कोण AOC बराबर 40 अंश दे दिया है, तो इसका मान आप यहां पर कोण AOC के स्थान पर रख देंगे तो कोण BOE का मान ज्ञात हो जाएगा। आइए हल करते हैं इसको। देखिए कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश दिया है। कोण AOC बराबर आपको यहां दे दिया है 40 डिग्री, कोण AOC बराबर 40 अंश दे दिया है, तो यहां रखिए इसका मान 40 डिग्री प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश, तो कोण BOE बराबर कितना हो जाएगा, कोण BOE बराबर 40 को इधर लाएंगे तो 70 में से 40 घटाएंगे तो कोण BOE बराबर आएगा आपका 30 अंश। एक मान हमने ज्ञात कर लिया, कोण BOE बराबर कितना आ गया, 30 अंश आ गया। ठीक है, अब हमें बताना है कोण COE का प्रतिवर्ती कोण। तो कोण COE यह हमें बताना है, कोण BOE हमने पता कर लिया है, यह 30 अंश है। ठीक है, तो आपको यह पता होगा कि एक ही रेखा के ऊपर जितने भी, या एक ही रेखा AB के ऊपर जितने भी कोण बने हैं इन सभी कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, तो यहां देखिए अब हम कोण COE ज्ञात करेंगे, तो कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE इन सभी का योगफल आएगा 180 अंश के बराबर। आइए करते हैं, कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण BOE, कोण BOE इनका योगफल आएगा 180 अंश के बराबर आएगा। अब यहां पर देखिए हमें कोण AOC का मान दिया है, कितना दिया है, 40 अंश दिया है, रखते हैं 40 अंश प्लस कोण COE का मान हमें ज्ञात करना है, तो कोण COE लिख देते हैं प्लस कोण BOE का मान 30 अंश दिया है बराबर 180 डिग्री, तो कोण COE का मान यहां से आएगा हल करने पर 180 में से 40 30 70, 180 में से 70 अंश को घटा देंगे तो कोण COE बराबर आएगा 110 अंश। तो यह हमारा कितना हो गया, यह हमारा हो गया 110 डिग्री। अब बोला है कोण COE का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करिए, तो देखिए दोस्तों कोण COE का जो भी मान आया है इसको हम 360 अंश में से संपूर्ण कोण में से जब घटा देंगे तो जो आएगा कोण वही हमारा कोण COE का प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। तो हल करते हैं, कोण प्रतिवर्ती कोण COE यहां लिखते हैं प्रतिवर्ती कोण COE, कोण COE, तो कोण COE का प्रतिवर्ती होगा, संपूर्ण कोण 360 अंश होता है माइनस इसका मान कितना दिया है 110 डिग्री, तो घटाएंगे तो आएगा कितना 250 डिग्री आएगा। तो यह हमारा उत्तर हुआ प्रतिवर्ती कोण COE का मान। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं आज। तो आइए दोस्तों देखिए हमने आपके लिए अगला प्रश्न लाया है एनसीईआरटी का, पढ़ते हैं। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न देखिए है कि निम्न आकृति में यदि कोण PQR बराबर कोण PRQ है तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर कोण PRT है। आपको चित्र दिख रहा होगा यहाँ पे। आइए हम सिद्ध करते हैं। तो हमें दिया है इस चित्र में कि कोण Q कोण R के बराबर है, मतलब कोण PQR बराबर है कोण PRQ के। तो लिख लेते हैं इसको। दिया है कि कोण PQR बराबर है कोण PRQ की, यह हमें दे दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण PQS बराबर होगा कोण PRT के। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कोण PQS बराबर होगा कोण
पी आर टी के। हमें यह सिद्ध करना है, बहुत ही सरल है, जल्दी से करके दिखाओ, त्रिभुज के देखकर डरो मत। देखिए दोस्तों क्या करेंगे, हम यह जानते हैं कि कोण, यह इन संपूर्ण कोण का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, यहाँ पर भी हम जानते हैं कि इसका पूरा कोण का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। यदि यह देखिए कोण पी क्यू आर दिया है तो यह हमारा कितना होगा, कोण पी क्यू एस, इसे हम कह सकते हैं, इसे इरेज कर देते हैं अभी बड़े वाले को। देखिए बहुत ही सरल है, डरना नहीं है। देखिए तो हम इसे कह सकते हैं कोण पी क्यू एस। तो कोण पी क्यू आर और कोण पी क्यू एस, इन दोनों का योगफल आएगा 180 अंश। चलिए लिखते हैं इसको, कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, इनका योगफल आएगा 180 अंश। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण इसलिए मानते हैं क्योंकि देखिए अभी हमें और इसमें हल करना है, इसलिए हम समीकरण मान लेते हैं ताकि इसका उपयोग हम आसानी से कर सके। अब देखिए कोण पी आर, कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू और कोण पी आर टी भी क्या होंगे, इनका योगफल आएगा 180 अंश। चलिए देखते हैं इसको भी, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, इनका योगफल भी आएगा 180 अंश। इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए आप दोनों समीकरण को, दोनों ही 180 अंश के बराबर है, तो हम इस समीकरण 1 को समीकरण 2 के बराबर लिख सकते हैं। लिखते हैं तब, यहां देख लीजिए, कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर होगा कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी के बराबर होगा। अब देखिए यहां बोला है कि कोण पी क्यू आर बराबर है, यहां दिया है मैं ना, कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के। तो पी क्यू आर के स्थान पर हम पी आर क्यू लिख सकते हैं, हम इसके स्थान पर पी आर क्यू लिख सकते हैं जो कि हमें दिया है। तो देखिए हो जाएगा पी क्यू एस प्लस कोण पी आर क्यू बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। देख सकते हैं दोनों पक्षों में आपको पी आर क्यू दिख रहा है, तो यह हमारे कैंसिल हो जाएंगे, दोनों पक्षों से यह हमारे कट जाएंगे। तो क्या बचेगा आपके लिए, बचेगा कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। क्या हमें यही सिद्ध करना था दोस्तों, जल्दी से देखकर बताइए। देखिए हाँ, हमको यही सिद्ध करना था, तो हम इसके नीचे आप लिख देते हैं प्रूव्ड या इति सिद्धम। चलिए लिखते हैं इति सिद्धम, हमारी भारतीय संस्कृति का शब्द है इति सिद्धम। संस्कृत से इतना लगाव है कि इसे लिखना मुझे पड़ जाता है। तो दोस्तों नोट कर लीजिए इसको। आइए दोस्तों देखिए, अब हम एक अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि निम्न आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। देखिए आपको चित्र यहाँ पर दिख रहा है कि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के, तो ए ओ बी यह एक रेखा होगी, यह एक सीधी रेखा होगी। ठीक है, हमें यह सिद्ध करना है। तो देखिए दोस्तों हम सिद्ध कैसे कर सकते हैं, यदि इसे ए ओ बी के ऊपर जो बना है x प्लस वाई, यदि इनका योगफल 180 अंश के बराबर आता है, या फिर इस रेखा नहीं, ए ओ बी के नीचे जो है जेड प्लस डब्ल्यू, यदि इनका योगफल 180 अंश के बराबर आता है, तब हम कह सकते हैं कि ए ओ बी एक रेखा होती है, जबकि हमने यह पढ़ लिया है। देखिए सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। हम जानते हैं दोस्तों कि एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, इन सभी का योगफल आएगा 360 अंश। सॉरी दोस्तों 360 अंश आएगा। ठीक है, तो इन सभी का योगफल कितना आएगा, 360 आएगा, 360 अंश आएगा। देखिए लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर आएगा 360 अंश, एक कंप्लीट एंगल आएगा। ठीक है, अब देखिए आपको जेड प्लस डब्ल्यू बराबर कुछ दिया है, जेड प्लस डब्ल्यू बराबर दिया है एक्स प्लस वाई, तो हम इनके स्थान पर एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। एक्स प्लस वाई
जेड प्लस डब्ल्यू के स्थान पर एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, जो कि हमें दिया हुआ है, बराबर होगा 360 अंश। यहां देखिए एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 360 अंश। यहां से 2 उभय लीजिए, कॉमन लीजिए, तो x प्लस वाई होगा बराबर 360 अंश। अब देखिए यदि हम x प्लस वाई बराबर 180 अंश ला दे तो हम कह सकते हैं कि ए ओ बी एक रेखा होगा। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए 2 एकम 2, 2 का 360 में भाग देंगे तो कट जाएगा, आएगा 180 डिग्री। तो x प्लस वाई आपका आ गया 180 डिग्री। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देखिए x प्लस वाई यह दोनों क्या है, एक रेखा पर कोण बना रहे हैं, इनका योगफल आ रहा है 180 अंश। तो हम कह सकते हैं कि ए ओ बी एक रेखा है, अतः ए ओ बी एक रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, बहुत ही सरल था ये प्रश्न। इति सिद्धम, इसे लिखना मत भूलिएगा, इति सिद्धम लिखिए या फिर लिखिए प्रूव्ड। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आपको हमारा क्वेश्चन कैसा लगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा, एनसीईआरटी का प्रश्न। अब हम मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म क्या होता है, और उसमें भी हम बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए यहाँ पर धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को दोस्तों जाते जाते लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।